के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अपने गुरु जी को ठाकुर कहते थे, तो गुरु जी नहीं कहा करते ठाकुर है मेरे स्वामी विवेकानंद। इनका नाम था नरेंद्र। गुरु जी को देखो, शरीर का अपना करोगे। तुमने नावाजी की बात सुनी थी ना कि तुम कौन हो, तो जवाब दिया कि शरीर तो 5 तत्वों का है, आत्मा को कोई नाम नहीं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जरा ध्यान से समझना इस बात को। यही गांठ है हमारे हृदय में, यही बुद्धि में गांठ पड़ी हुई है, यही मुसीबत है जो हमने मान रखी है। हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए हम कोई रास्ता देख नहीं पाते, इसलिए बात को समझ नहीं पाते। इसलिए मंदिर भी जाते तो शरीर का ही रोना लेके जाते हैं कि या शरीर से संबंधी कोई वातावरण तैयार कर दो। बस यही पुकार है हमारी हर वक्त। और है हम कौन? है शुद्ध बुद्ध आत्मा। आत्मा कौन है? तो आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव अंशी है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी आत्मा है। चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा ऐसी है जिसमें कोई मल नहीं। मल तो हमने चढ़ा दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यही लिंग शरीर से कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा मामला कठिन है, मैं समझाने लगा तो आप समझ लेना। जो मैं बताने लगा हूँ थोड़ा सा कठिन मामला है। अब चल पड़ी बात तो थोड़ा समझा दें। देखो, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो ये पंच भौतिक शरीर जो हमारा तुम्हारा, जिसका वेट होता है 80 किलो 90 किलो 100 किलो जो भी लगा हो। अच्छा तुम बताओ, ये स्थूल शरीर अपने आप चल के आता है या पहले घर में विचार आता कि जाएंगे? बोलो। जिसमें ये विचार आता है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त और अहम का बना। उसके विचारा अनुसार ही चलता है ये स्थूल शरीर। जैसे आपके घर में मोबाइल है, मोबाइल नहीं चलता, उसके अंदर सिम चलता है। घड़ी नहीं चलती, घड़ी में सेल चलता है। टेलीविजन नहीं चलता, उसके अंदर वेव्स चलती, तरंगे चलती। इस तरह आप और हम नहीं चलते, विचार चलते। मेरा ये हाथ चल रहा है, मेरी जुबान से निकलता, अंदर विचार चल रहे हैं। विचारों को सुन करके तो लोग उसको महात्मा कहने लगते हैं, उसके पीछे लगने लगते हैं। वही विचार गलत फेस प्रस्तुत करने लगे, बात गलत करने लगे, तो बोलो कोई शरीर को पूजेगा? बोलो। जिस शरीर को कल मालाएं पहनाते थे, इसकी आरती उतारते थे, उसके विचार दूषित हो जाए, बताओ ना, पूजोगे? कोई पूजेगा जहां? इसका मतलब पूजा किसकी हो रही है? शरीर की या विचारों की? बोलो बोलो। विचारों। विचार ही महान होते हैं, विचार ही नीच होते हैं। जरा ध्यान दे मेरी बात पे, अगली पे। जब ये नीच विचार हो जाएंगे तो हम पापी बन जाएंगे। जरा ध्यान देना। जब ये उच्च विचार हो जाएंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। लेकिन भक्तमाल कहती है हमें विचार न पुण्य वाले बनाने हैं, न पाप वाले बनाने हैं। जब ये विचार भगवत विचार बन जाएंगे तो फिर मन बुद्धि चित्त अहम का नाश होकर के आत्मा परमात्मा में मिलेगी। जब इसके विचार केवल भगवतों में विचार हो, भगवान ने खा लिया, भगवान ने उठ गए, भगवान बैठ गए, हर वक्त भगवान का पागल हो जाए। हाँ, पागल ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस पागल की पगलाई में बड़े ही लच्छे हैं। संत कहते हैं पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। जगत में रह करके वैसे इतना आसान नहीं है कि विचारों को भगवत में बना लिया जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है सत्संग, और मदद करेगा हरि नाम। बहुत जरूरी है सत्संग।